क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 अल्कोहल फिनोल ईथर का बैक एक्सरसाइज का हम फर्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। उसके सारे पार्ट इस क्वेश्चन में करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, पहले हम लॉन्गेस्ट चेन लेंगे फर्स्ट पार्ट में 1 2 3 4 5। यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, 2 पर 2 मिथाइल ग्रुप है, 4 पर 1 मिथाइल ग्रुप है। तो इसका नेम हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट है पहले तो 2 2 4 ट्राई मिथाइल, और पेरेंट एल्केन क्या है, पेंटेन पेंटेन। अब यहाँ पर ई नहीं लगाएंगे क्योंकि 3 पर ओल आ जाएगा। एल्कोहल ग्रुप यहाँ पर बोवेल है तो यहाँ पर ई नहीं लगाते, और अगर बोवेल नहीं होता तो यहाँ पर हम ई लगा देते। ऐसे ही हमारे पास सेकंड ग्रुप है H3C। अब देखिए यहाँ पर हम नेमिंग इधर से भी कर सकते हैं, मतलब नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 या 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन हम करेंगे इधर से क्योंकि OH ग्रुप यहाँ पर पहले पड़ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब हमारे पास 5 पर सब्स्टिट्यूएंट है इथाइल, तो लिखेंगे 5 इथाइल पेंटेन 2 4 डायोल। अब देखिए यहाँ पर ई आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर बोवल नहीं है। ऐसे ही हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है, तो इसकी नेमिंग में मतलब नंबरिंग में इधर से कर सकता हूँ 1 2 3 4, या तो मैं इधर से कर लूँ या 1 2 3 4। तो यहाँ पर 2 और 3 पर ही अल्कोहल ग्रुप यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप आ रहा है, तो इसकी नंबरिंग हम किधर से भी कर सकते हैं। तो पेरेंट एल्केन है इसमें ब्यूटेन, तो लिखेंगे ब्यूटेन। अब देखिए यहाँ पर ई आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर आ जाएगा 2 3 डाईओल, क्योंकि यहाँ पर डी क्या है, डी एक बोविल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर ई आ जाएगा। अब देखिए इसका फोर्थ पार्ट है। अब इसकी नंबरिंग किधर से होगी। अब इसकी नंबरिंग अगर मैं इधर से करता हूँ 1 2 3, तो 1 2 3 तीनों पर आ रहा है हाइड्रोक्सी ग्रुप यानी अल्कोहल, और अगर मैं इधर से करता हूँ 1 2 3 तो यहाँ पर भी तीनों पर आ रहा है, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राईओल। यहाँ पर आपको फिर से मैं रिवाइंड करा दूँ, ई आ गया है क्योंकि यहाँ पर टी आ रहा है लास्ट में, मतलब यहाँ पर बोविल नहीं है। अगर बोविल होता तो ये हट जाता, जैसे कि हमने इस क्वेश्चन में किया था। ठीक है, अब है हमारे पास इसका फिफ्थ पार्ट। अब देखिए हमें पता है कि अगर OH ग्रुप लगा हो सिंपल बेंजीन पर तो उसका कॉमन नेम भी फिनोल होता है और उसका IUPAC नेम भी फिनोल ही होता है। अब देखिए इसकी नेमिंग कैसे होगी। OH हमारा फंक्शनल ग्रुप है तो इसे मेन प्रायोरिटी दी जाएगी, तो नंबरिंग आएगी 1 2। 2 पर क्या है, मिथाइल, तो लिखेंगे 2 मिथाइल फिनोल। आपको ये बात बहुत याद रखनी है, अगर खाली बेंजीन पर OH ग्रुप लगा हो तो इसका कॉमन नेम भी फिनोल और IUPAC नेम भी फिनोल ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए OH CH3। अब CH3 पैरा पोजिशन यानी ऑर्था पोजिशन, मेटा पोजिशन और पैरा पोजिशन। तो इसकी हम नंबरिंग करेंगे। मेन ग्रुप हमारा OH है 1 2 3 4, तो क्या 4 पर सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल, तो लिखेंगे 4 मिथाइल फिनोल। ऐसे ही हमारे पास 7 पार्ट है इसका। अब हमारे पास इसके 2 तरह के नंबरिंग के वेज हैं। अब हमें कौन सा इसमें पता करना है ये मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसे कर सकता हूँ 1 2 3 4 5 6। एक तो नंबरिंग हम ऐसे कर सकते हैं, अब कुछ करेंगे ऐसे 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4 यहाँ पर आएगा 5 6। अब देखिए मतलब इसे कैसे पता करेंगे हमें कौन सा इसमें नंबरिंग सही होगी। अब अगर हम इधर से देखें 1 2 3 4 5, मतलब 1 2 और 5 पर कुछ ना कुछ है, 1 2 5, और एक है हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 3 और 6 पर कुछ ना कुछ है, 1 3 6। अब इसमें हम लगाते हैं लोएस्ट लोगेंट रूल। अब जो IUPAC मानती है लोएस्ट लोगेंट रूल, पहले चलता था सम रूल, तो इसलिए अब देखिए 1 1, अब कम किस में आ रहा है 2, यानी कि ये वाला, मतलब अगर हम इधर से जा रहे हैं तो हमारे लिए बेहतर है क्योंकि लोवेस्ट लोगेंट हमें मिल रहा है। तो इसका नेमिंग होगी 2 5 डाई मिथाइल, 2 मिथाइल ग्रुप है, डाई मिथाइल फिनोल। फिनोल इसलिए लगा रहे हैं हम क्योंकि OH है, सिंगल बेंजीन पर सिंगल OH है, मतलब सिंगल बेंजीन ही बेंजीन पर सिंगल OH लगा है, तो इसलिए हम फिनोल लगा रहे हैं क्योंकि कॉमन नेम भी फिनोल होता है और IUPAC नेम भी फिनोल ही होता है। अगर दो OH ग्रुप होते तो इसे हम बेंजीन लिखते पेरेंट एल्कीन की जगह। ठीक है, अब हमारे पास का 7th पार्ट है। अब कैसे करेंगे इसकी नंबरिंग, अगर मैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबरिंग करूँ या 1 2 3 4 5 6, तो हमारा जो मिथाइल ग्रुप है वो 2 और 6 पर आएगा हमेशा। ठीक है, तो इसका नेम होगा 2 6 डाई मिथाइल
फिनोल। ठीक है, अब ईथर आ गया है, ऑक्सीजन बीच में है, इधर भी अल्काइल ग्रुप है, इधर भी अल्काइल ग्रुप है। अब ईथर को आते ही हमें पता है कि इसकी नेमिंग कुछ ऐसे होती है, एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन। अब एल्कोक्सी किसे देते हैं, जिसमें कार्बन कम हो। अब कार्बन कम कहाँ पर है, यहाँ पर है ना, यहाँ पर खाली मिथाइल है, तो इसकी नंबरिंग होती है मतलब ऑक्सीजन के पास से ही लेते हैं, क्योंकि ये ग्रुप लगा है, कोई ग्रुप लगा हो तो उसे हम प्रायोरिटी देते हैं। तो 1 2 3। अब इसकी नेमिंग कैसे होगी, देखिए 1 पर क्या है, मिथोक्सी, और 2 पर क्या है, मिथाइल। अब अगर हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे तो मिथोक्सी पहले आएगा, जैसे तो लिखा जाएगा 1 मिथोक्सी, 2 मिथाइल प्रोपेन। अब मिथोक्सी पहले क्यों आया, क्योंकि देखिए यहाँ मेथ के बाद ओ है, यहाँ मेथ के बाद वाई है, वाई बाद में आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में और ओ पहले आता है, इसीलिए मिथोक्सी पहले आया। ठीक है, अब हमारे पास इसका 10th पार्ट है। इसमें भी मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशानी फील करते हैं, मतलब इसमें कोई परेशानी वाली बात है नहीं। अब देखिए इसमें क्या है, एल्कोक्सी किसे देंगे, जिस पर कार्बन कम होंगे, कार्बन कम किस पर है, C2H5 यानी इथाइल पर कम है, और यहाँ पर क्या है, फिनाइल, फिनाइल यानी ये ऐसे लगा है, बेंजीन को ऐसे लगा देते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ कम हो जाता है तो बन जाता है फिनाइल। जब सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज़ हो तो फिनाइल, और जब सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज़ ना हो तो बेंजीन। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है, ये कुछ ऐसे है, OC2H5। तो यहाँ पर देखिए 1 पर क्या है, मतलब अगर मैं यहाँ से करूँ 1, क्योंकि 1 मतलब बेंजीन क्यों है, पेरेंट एल्केन होगा, क्योंकि इसमें कार्बन ज़्यादा है और ये यहाँ पर कार्बन एटम कम है। तो 1 पर क्या होगा, 1 भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 1 इथोक्सी बेंजीन, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं खाली इथोक्सी बेंजीन। ये थोड़ा पास आएगा, ये मैंने दूर लिख दिया थोड़ा सा। ऐसे ही इसका 11th पार्ट है। अब 11th पार्ट में देखिए कार्बन फिनोक मतलब बेंजीन में कम है, और यहाँ पर C7H15 या 7 कार्बन है। तो अब हमारा मेन ग्रुप मतलब हम सब्स्टिट्यूएंट की तरह किसे लेंगे, एल्कोक्सी की तरह किसे लेंगे, इसे लेंगे ना, तो इसीलिए इसका नाम आएगा फिनोक्सी। जब ये मेन पेरेंट एल्किन की तरह काम नहीं कर रहा है तो आएगा फिनोक्सी, तो आएगा 1 फिनोक्सी। क्योंकि देखिए 1 पर फिनोक्सी है, मतलब यहाँ पर 1 मतलब कोई कार्बन यहाँ पर रहा होगा, जैसे अगर मैं इसके ऐसे लिखने लगूँ CH2 CH2 CH2, यहाँ पर CH3 मतलब 7 कार्बन आ जाए तो ऑक्सीजन 1 पर है ना, तो 1 फिनोक्सी हेप्टेन इसका नेम हो जाएगा, हेप्टेन एल्केन का। ठीक है, अब इसका 12th पार्ट यानी लास्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का। अब देखिए इसकी नेमिंग कहाँ से होगी, मतलब मेन ग्रुप है, अब मतलब कुछ जन जो है नेमिंग यहाँ से करते हैं 1 2 3, और इसे मतलब सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज़ करते हैं, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज़ नहीं होगा, इसकी नेमिंग यहाँ ही से होगी, क्योंकि हमें लॉन्गेस्ट चेन भी चाहिए, और अल्कोहल ग्रुप एक सब्स्टिट्यूएंट, जैसे मतलब अल्कोहल ग्रुप होता था तो सब्स्टिट्यूएंट की तरह आ जाए वो भी, उसमें भी मेन अगर जैसे कोई चेन दे रखी है और OH ग्रुप यहाँ लगा है तो हम यहाँ से नेमिंग नहीं करते ना, यहाँ से ही करते हैं कि जिससे पास आ जाए, इसलिए यहाँ से करेंगे 1 2 3 4। 2 पर क्या है, इथोक्सी, क्योंकि एल्कोक्सी हम उसे देंगे जिस पर कार्बन कम है, तो 2 इथोक्सी, पेरेंट एल्केन क्या है, ब्यूटेन। तो ये हो गई हमारी IUPAC नेमिंग। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है अल्कोहल फिनोल ईथर चैप्टर का। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।